हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी आज हम पुस्तक परिवेश का छठा चैप्टर जो है, छठा पार्ट जो है अकबरी लोटा, वह पढ़ने जा रहे हैं। क्या है, कई बार जीवन में ऐसे हंसी के अवसर आ जाते हैं जिन्हें याद करके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। यह कहानी भी सीधे साधे झाऊलाल और पंडित विलवासी की है। विलवासी जी अपने मित्र झाऊलाल की मदद करने के लिए एक अंग्रेज को एक बेढंगा सा लोटा ऐतिहासिक बताकर बेच देते हैं और मुसीबत में फंसे अपने मित्र की मदद करते हैं। यह कहानी जो क्या है, हास्य व्यंग शैली से प्रस्तुत की गई है। मतलब ये जो कहानी है वह क्या है, हंसी वाली कहानी है, व्यंग वाली कहानी है। क्या है, लाला झाऊलाल को खाने पीने में कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में ही बीत गए और रुपए का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न उनकी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर जब दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नज़र में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही के सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था। उस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते तो उसे क्या मुंह दिखाएंगे। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित विलासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोगवश ऐसा बिगड़ा था कि विलासी जी भी उस समय बिल्कुल खुश थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लेने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को मैं तुम्हारे मकान पे दे दूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपए न आने पर उसकी स्त्री उन्हें डामल फंसी न कर देगी, केवल ज़रा सा हंस देगी, पर वह ऐसी हंसी हंसेगी कि कल्पना मात्र से झाऊलाल के मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज शाम को पंडित विलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके। इसी उधेड़-बुन में लगे लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो
ज़रूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से ही नापसंद था तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसे गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिल्लम रही हो। यहाँ पर क्या है कि झाऊलाल जो है वह अपनी बीवी को 250 रुपये न दे पाने की वजह से जो है बहुत परेशान था, और उनके घर में एक ऐसा लोटा था जिसको कोई भी पसंद नहीं करता था। ऐसा लगता था कि वह उसका जो बाप है, लोटा जो था उसका बाप जो है डमरू हो और माँ जो है चिल्लम रही हो। लाला ने लोटा ले लिया, बोला कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत पर मुंड्रेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्ग ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पिए, सोते समय पानी न पिए, दौड़ने के बाद पानी न पिए, उन्होंने पता नहीं कभी भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पिए या न पिए। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 1-2 घूंट ही पिए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आँखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी। कहना न होगा कि वह सारी शक्ति इस तरह लोटे के पक्ष में थी। लाला को काटो तो बदन से खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली से ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं लगा। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुँचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में ज़ोर से हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्शिख से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के सायवान से टकराया, जहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ लिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय
पंडित विलासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब विलासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा कर कर बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते को लोटे से वार करे। मेरी समझ में ही एज अ डेंजरस क्रिमिनल, यानी यह एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आँखों में इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय ही अब तक विलासी जी को भी अपनी आँखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि विलासी जो है वह इस समय क्या कर रहा है। साहब ने विलासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट करा दी जाए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाएगा। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। चलिए, अभी चलिए। इसकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को उस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी मानते हैं? अवश्य आश्चर्य, मैं तो आपको एक बृद्ध और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे तो विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान हैं। यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी तरह के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था। इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। यह बराबर इसी से वजू करते थे। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कोलकाता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूज़ियम वालों को पता चलेगा तो फैंसी दाम देकर खरीद लिया जाएगा। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कह रहा था। उस दुकान से पीतल के कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही रखूँगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, यह मेरा हक है। हक है? ज़रूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? तो आपने।
वह आपके पैर पर गिरा या मेरे, तो आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा, तो आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही, आप इसके 50 रुपये लगा रहे हैं, मैं 100 रुपये लगाता हूँ, मैं 150 लगाता हूँ, मैं 200 लगाता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर विलासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊराम के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक रुपए नहीं हैं। यह सुना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची फिर गई। उसने झटपट लोटा निकाला और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वह हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीर अंडा ले गए थे। जहांगीर अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले आ सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से निछावर कर गए। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रखा गया एक बिलोर की हाड़ी में। वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार्सल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। यह बात? हाँ, पर जब मेरे आने दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊराम का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन तक बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहर रहे थे। उन्होंने पूछा, विलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं अपनी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा उसमें लगेगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपए अगर आपके हों तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज से ही तन्मयता प्राप्त करता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, फिर विलवासी जी इस बीच अंतर्ध्याय हो गए। उस दिन रात्रि में विलवासी जी को देखकर
देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटकर चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली। उसमें एक ताली बांधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 रुपये के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्वतः अपनी पत्नी के गले में पहना दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे वह चैन की नींद सोए। यही था अकबरी लोटे की कहानी, जिससे क्या हुआ, विलवासी जी ने उस अंग्रेज को जो है पुश्तैनी बताकर जो है उससे 500 रुपये लिए, जिससे क्या हुआ कि विलवासी जी को भी अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोलना पड़ा, और जो झाऊलाल थे उनका भी जो है वह मुंह रह गया अपनी पत्नी के सामने।